हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रुधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ जो कि अगर आपको कोई मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज अलॉट होता है एमसीसी की काउंसलिंग के द्वारा, तो आपको रिपोर्टिंग के टाइम यानी कि वहाँ पे जब आप ज्वाइन कर रहे हो उस टाइम आपको दिखाने होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, इनको अच्छी तरीके से देख लेना और वीडियो पॉज करके भी आप लोग एक एक अपना डॉक्यूमेंट जो है एक फाइल में अपने लगा सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो से। तो देखो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपके, पहली बात तो अलोंग विद अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ वो सब आपको ओरिजिनल में भी चाहिए और उनकी फोटोकॉपीज भी चाहिए और वो भी अटेस्टेड। अब अटेस्टेशन मतलब क्या होता है, जैसे ये आपकी फोटोकॉपी है और यहाँ पे आप नीचे की तरफ अपने साइन कर दो तो वो अटेस्ट हो जाती है। क्लियर है? तो यूजी मेडिकल कोर्सेज में जो आप 15% सीट्स पे एडमिशन ले रहे हो उसके लिए आपको ये जो सारे मैं बताने वाली हूँ डॉक्यूमेंट्स वो ध्यान में रखने। पहला तो आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो होगा अलॉटमेंट लेटर। हमारी जो फर्स्ट राउंड है काउंसलिंग का वो खत्म हो चुका है, अभी उसके रिजल्ट्स हालांकि नहीं आए हैं लेकिन आज आने की संभावना है। तो जिन जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग की थी और उनको अलॉट हुआ है कॉलेज, तो उनका अलॉटमेंट लेटर जो है वो एमसीसी उनको इशू कर देगी। तो एक तो वो लेके जाना है आपको, तो ओरिजिनल भी और उसकी एक दो फोटोकॉपीज भी निकलवा लेना। जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ उन सब की दो दो फोटोकॉपीज आप लोग निकलवा ही लेना। क्लियर है? देन एडमिट कार्ड लेके जाना है आपका, जो एनटीए ने इशू किया था। जब मैंने एडमिट कार्ड रिलीज होने की डेट बताई थी तब भी मैंने आप लोगों को कहा था कि एडमिट कार्ड जो है उसको अपने लैपटॉप पे अपने मोबाइल पे सेव करके रख लेना, या अगर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल इस तरीके का नहीं है, आपने जो है बाहर से निकलवाया है साइबर कैफे वगैरह से, तो उसकी 2-3 कॉपीज निकलवा लेना क्योंकि एडमिशन के टाइम पे काम में आएगी। तो एडमिट कार्ड जो है अब आप लोगों का काम में आने वाला है, तो ओरिजिनल भी लेके जाना है आप लोगों को और उसकी फोटोकॉपी भी लेके जाना। देन रिजल्ट और रैंक लेटर इशूड बाय एनटीए। तो जो एनटीए ने आपका रैंक लेटर या जो रिजल्ट इशू किया था उसकी भी एक कॉपी आप लोगों को चाहिए होगी। देन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके क्लास 10th का सर्टिफिकेट आप लेके जा रहे हो तो आपको अलग से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 10th के सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है। लेकिन अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो फिर आपको अलग से अपना जन्म का प्रमाण पत्र यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना। क्लियर हो गई? फिर नेक्स्ट तो हमारा क्लास 10 सर्टिफिकेट हो ही गया। ये सब चीज़ें समझ में आ गई तो एक बार वीडियो पॉज कर दो और ये सारी चीज़ें जो भी अभी हैं आप लोगों के हाथ में, जैसे एडमिट कार्ड अभी होगा आप लोगों के हाथ में, रिजल्ट या रैंक लेटर होगा या फिर 10th का सर्टिफिकेट होगा, ये सब चीज़ें निकाल के रख लो एक तरह। अलॉटमेंट लेटर तो अभी आना बाकी है, जैसे ही वो आएगा उसको भी फोटोकॉपी करवा के रख लेना। अब आते हैं हमारे दूसरे पेज पे। तो इसमें आपको क्लास 10+2 का सर्टिफिकेट यानी कि 12th क्लास का सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, 12th क्लास की मार्कशीट की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है आपको, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाई थी। तो जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी सेम वही आपको लेके जानी है अपने ज्वाइनिंग के टाइम पे, और 8 फोटोज आपको लेके जानी है। अगर आप लोगों के पास 8 फोटोज नहीं है तो अभी जाके स्टूडियो में उनको बनवा लो। इसके अलावा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो ऑनलाइन जनरेट हुआ है वो आपको लेके जाना है। फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेके जाना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप आधार भी ले जा सकते हो, अगर आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जा सकते हो, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ले जा सकते हो, और पासपोर्ट है तो वो ले जा सकते हो। तो इन सब में सबसे इजीली अवेलेबल जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है मेरे हिसाब से वो आधार ही रहेगा, क्योंकि आधार आप सबका बना हुआ होगा, तो इसको ही ले जाना। बाकी और अगर कोई है तो वो भी ले जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब ये बात तो हो गई नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए। अब कुछ एनआरआई या ओसीआई स्टूडेंट्स हैं जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अपीयर कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है। तो ये जो 11th कैटेगरी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ एनआरआई या ओसीआई कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो जो एनआरआई और ओसीआई कैंडिडेट्स हैं वो स्पॉन्सर की पासपोर्ट कॉपी लेके जाएंगे, एम्बेसी का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लेके जाएंगे जिसमें ये चीज़ लिखी हो कि स्पॉन्सरर जो है वो रेडी है जितने भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं उस बच्चे पे, जितने भी खर्चे होने वाले हैं स्टडीज़ के टाइम पे, उसको बियर करने के। देन रिलेशनशिप एफिडेविट लेके जाना है कि स्पॉन्सरर का कैंडिडेट के साथ क्या रिलेशन है। क्लियर हो गई ये चीज़? ये सब समझ में आ गए सारे डॉक्यूमेंट्स? कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, और गाइस एक और बात बताना चाहूंगी आप लोगों को, मेरा टेलीग्राम पे एक ग्रुप है जिसका नाम है लेट्स क्रैक नीट। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे जो भी
पीडीएफ्स हैं वो मिल जाएंगी। इसके अलावा वहाँ पे मैं क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ एमसीक्यूज की फॉर्म में, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो आप उसे ज्वाइन कर लो, तो आप रोज जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे। ये सेट जो है ये मेनली कैटेगरी वाले जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे SC ST कैटेगरी को आप बिलोंग कर रहे हो, या ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो, तो उन बच्चों के लिए। तो SC ST सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको लाना पड़ेगा, जो कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही होना चाहिए, वो कोई फर्जी वर्जी नहीं होना चाहिए, और वो इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए, या तो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। और उस सर्टिफिकेट में आपकी सब कास्ट जो है वो क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए। कुछ स्टेट्स ये इंसिस्ट करते हैं कि इंग्लिश वर्जन लाया जाए कास्ट सर्टिफिकेट का, तो वो अलग चीज़ है, वो आपके स्टेट काउंसलिंग का मसला है। लेकिन यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप इंग्लिश में भी ले जा सकते हो या हिंदी में भी ले जा सकते हो, जैसा भी आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है। नाउ इन केस द सर्टिफिकेट इज इन रीजनल लैंग्वेज, द कैंडिडेट शुड कैरी अ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इन इंग्लिश और हिंदी। अब सपोज करो कि आपके पास SC ST सर्टिफिकेट जो है वो मराठी भाषा में है, आप महाराष्ट्र को बिलोंग करते हो, आपके पास मराठी भाषा में है, तो इस मराठी भाषा को आप इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेट करवाओ, और फिर उस ट्रांसलेटेड कॉपी को अटेस्ट करके लेके जाओ। क्लियर है? तो ये वाला सर्टिफिकेट तो ले ही जाना, मराठी वाला, इसके साथ इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ सर्टिफिकेट भी ले जाओ। देन बारी आती है ओबीसी सर्टिफिकेट की। तो इसमें भी वही चीज़ है, ओबीसी सर्टिफिकेट जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया है वो आपको लेके जाना है। इसमें भी सब कास्ट जो है वो आपकी सेंट्रल लिस्ट जो होती है ओबीसी की, उससे मैच करनी चाहिए। फिर जो भी बच्चे इस ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो क्रीमी लेयर को बिलोंग नहीं करने चाहिए। फिर ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। जो प्रोस्पेक्टस आया था आपका एनटीए की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप वहाँ पे देख के उसको बनवा सकते हो। क्लियर हो गई SC ST और ओबीसी सर्टिफिकेट की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है। तो कुछ बच्चे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड की कैटेगरी में आते हैं, डिसेबल की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, जो कि एक ऑथोराइज्ड मेडिकल बोर्ड जो है उससे इशू हुआ हो। और ये जो उन्होंने जो है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 की, उसमें कुछ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज बताई हैं, उसके अंडर ही अगर आप आते हो तो ही ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। कोई भी और PWD सर्टिफिकेट अगर किसी अथॉरिटी ने या किसी हॉस्पिटल ने इशू किया है तो वो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब उसको बिल्कुल भी मान्यता नहीं मिलेगी। सिर्फ एक ऑथोराइज मेडिकल बोर्ड जो है अगर उसने वो इशू किया है आपको तो ही आपका काम बनेगा, वरना नहीं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई थी आपकी एनटीए की साइट पे, उसका क्लॉज 10.1 आप देख सकते हो, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फिर लास्ट सर्टिफिकेट आता है हमारा EWS सर्टिफिकेट। अब EWS क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। एक तरह से जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। तो जनरल कैटेगरी की सपोज करो 100 सीट्स हैं, तो उसमें से 10% सीट्स, 10% का मतलब क्या हो गया, 10 सीट्स वो EWS के बच्चों को दी जाए। तो अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो EWS कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनके फादर या मदर की इनकम, मतलब टोटल इनकम जो उनके घर की हो रही है, वो पूरे साल में 8 लाख से कम हो। इसके अलावा उनका जो घर का एरिया है वो 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें आती है। अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको EWS सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, जनरल कैटेगरी में होगी। क्लियर है? और इन सब की आपको इन्फॉर्मेशन अगर जाननी है तो आप गूगल पे सीधे जाके टाइप कर सकते हो, आपको EWS सर्टिफिकेट का जो भी गाइडलाइंस हैं, किस किस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है, वो सब वहाँ पे मिल जाए। क्लियर है? नाउ कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सी कॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफ अलॉटेड कॉलेज फॉर एनी अदर डॉक्यूमेंट विच में बी रिक्वायर्ड बाय द अलॉटेड कॉलेज। एक और बात ध्यान रखनी है, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो MCC ने कहा है आपको लेके जाने हैं, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, या तो आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देख लो या आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो सकता है वो लोग कोई और डॉक्यूमेंट भी चाहते हो आपसे, तो एक बार आप उनसे कांटेक्ट करके उनको मेल डाल के ये पूछ सकते हो कि MCC की काउंसलिंग के लिए कोई और भी डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। Now, candidates without original certificates or documents shall not be allowed to take admission in allotted medical or dental college. तो ये बात आप लोगों को एकदम अपने जहन में रखनी है
कि अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो आपको किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये बहाना नहीं चलेगा। जैसे कई बच्चे होते हैं बीएससी करते वक्त वो लोग नीट देते हैं, तो बीएससी करते हैं जिस कॉलेज से, वहाँ पे उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट हो रखे होते हैं। तो कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमारे वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिटेड है तो हम यहाँ कैसे लाएं। तो ये सब बहाने नहीं चलेंगे। आपको अपने कॉलेज से जो है एप्लीकेशन लिख के जो है वो डॉक्यूमेंट्स थोड़े दिन के लिए वहाँ से निकलवाने होंगे। दे देता है कोई भी कॉलेज आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो, बीएससी कर रहे हो या कोई और कोर्स कर रहे हो और आपने नीट दिया है, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में, जैसे आप बीएससी कर रहे हो तो आप अपने बीएससी वाले कॉलेज में अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिख के दे दो कि सर मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया है और मेरे को मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए काउंसलिंग के, तो वो आपको बिल्कुल दे देंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो लोग आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। बस ये ध्यान में रखना कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए, सर्टिफिकेट्स नहीं हुए, तो आपको किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिले। क्लियर है? सो ये थे हमारे डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को लेके जाने हैं अपनी रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग के टाइम पे। इसके अलावा कोई भी और न्यूज़ आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और आज मोस्ट प्रोबेबली राउंड 1 काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। वैसे तो कल आने वाला था बट डिले हो गया है, तो आज प्रोबेबिलिटी है कि आ जाए। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। एक और बात गाइज, मैं जानती हूँ कि फिज़िक्स के लेक्चर्स जो है वो मैंने अब्रप्टली रोक दिए हैं बीच में 2-3 ही लेक्चर्स लेके। सो वो वाले लेक्चर्स भी मैं जल्द ही रेज्यूम करूँगी। कुछ टाइम से मैं बिज़ी चल रही हूँ, इस वजह से आप लोगों के लिए लेक्चर्स नहीं डाल पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी। बट मैं जल्दी ही रिज्यूम करूँगी और फिज़िक्स के लेक्चर्स भी हम कंप्लीट करेंगे जब तक आप लोग बायो और केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट कर। ओके, सो गाइज लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। इसके अलावा मैंने जैसा कि कहा आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, रोज़ मैं क्वेश्चंस डालती हूँ वहाँ, तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हो जिससे आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस जो है वो लगातार बनी रहे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।